मामला हमारे मैं 178 साल पुराने लामार्टियर कॉलेज लखनऊ का शिक्षक हूँ, डॉक्टर अमित कुमार अवस्थी। और हमारा मुद्दा ये है कि हमारे शिक्षकों को, हमारे स्टाफ को पूर्व प्रधानाचार्य श्री कार्लाइल मैकफार्लैंड जी, हमारे 25 साल पुराने साथी स्वर्गीय अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी की शोक सभा नहीं करने देते हैं, हमें वहां से कुत्तों की तरह भगा देते हैं। क्या ये इतने पुराने संस्थान के लिए उचित है? हमारे शिक्षकों को चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखने के आरोप में बर्खास्त किया जाता है। बगल में हमारे बैठे हुए हैं सरारुल हक कुरैशी साहब, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ 2 टीचर्स को और निकाला गया है। कई अध्यापकों को शो कॉज नोटिस दी गई है, मुझे भी दी गई है, और नोटिस लगातार दी जा रही हैं, जबकि वो पद पर नहीं है। उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि क्या वो पद पर हैं। अगर होते तो मेरी उनसे गुजारिश थी कि वो फेसबुक पर या जो व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्होंने भेजा है, अपने सिग्नेचर से क्यों भेजा है, क्यों नहीं जिन ट्रस्टी सम्मानित ट्रस्टी ने इन्हें सेवा विस्तार दिया या इन्हें पुनर्नियुक्ति दे दी 62 वर्ष के बाद, तो उनका कोई लेटर ये डालते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमसे हमेशा वादा किया 7th पे देने का, हमें डीए बढ़ाकर देने का, लेकिन 2016 के बाद से ना तो 1% डीए हमारा बढ़ा, ना हमें 7th पे दिया गया। हम लोगों ने चेयरमैन साहब को पत्र भी इनके माध्यम से लिखा, लेकिन उसका भी इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि अगर ये हमारे चेयरमैन साहब के संज्ञान में आई होती बात, तो निश्चित रूप से वो हमारी समस्याओं को, हमारे परिवार की समस्याओं को समझते और हमारे अखिलेश श्रीवास्तव जी जैसे शिक्षक आज दुर्घटना में मारे न जाते। क्योंकि उनके दिमाग में जो टेंशन थी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वो यही रही होगी, कैसे वे परिवार चलाएंगे, कैसे बच्चों की शिक्षा पूरी होगी। क्योंकि जिस दिन उनकी दुर्घटना हुई थी, उसी दिन सुबह मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था, यार मैं जिंदा दिख रहा हूँ, वैसे हूँ तो मरा। और उसके बाद दुर्घटना हो गई। आप बताइए, क्या ये बात हमारे चेयरमैन साहब को पता चलती तो क्या वो इस तरह हम लोगों के साथ न्याय निश्चित रूप से। लेकिन मेरा अनुरोध है कि हम लोगों के ऊपर जो इस तरह के इन्होंने गलत आरोप लगाए, हमें हमारे शिक्षकों को निकाला और जिस तरह से पद पर ना रहते हुए भी नोटिस दे रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हमारा आप लोगों के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की जो सुशासन की सरकार है, योगी जी के भयमुक्त शासन और भयमुक्त वातावरण देने का जो हमें आश्वासन दिया गया है, मैं उस सरकार से, अपने गवर्नर मैम से, महोदया राज्यपाल महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे विद्यालय के इस प्रकरण में कृपया हस्तक्षेप करके हमें इस परिस्थितियों से, हमें ऐसे वातावरण से बचाएं। कितने शिक्षकों को अभी तक निकाला गया है? मुझे निकाला गया है। मेरा नाम है डॉक्टर असरारुल हक कुरैशी। मुझे दूसरे और है आरोप क्या क्या है? आरोप यही है कि हमने उनसे सवाल कर लिया, हमारे साथियों ने, क्योंकि हम इतने साल से इनके साथ में रहते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं डॉक्टर असरारुल हक कुरैशी उर्दू विभाग का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर एमएसए कॉलेज में, और यहाँ 7 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। अब यहाँ जो हमारे दोस्त अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी की जब डेथ होती है, उसके लिए जो शोक सभा होती है, उसके लिए मेरे पास में एक मैसेज आता है जिस दिन छुट्टी होती है 14 तारीख को 3:20 पर मैसेज आता है कि 4 बजे यहाँ पर शोक सभा उसमें आना है। तो मैंने एक उनके लिए जो है वो ताज़ियती पैगाम भी लिखा अपने दोस्त के जाने पर। अचानक मौत हुई, मैंने 2 बजे सुबह बैठ के लिखा और मैं बिल्कुल रोता हुआ वहाँ से श्रद्धांजलि सभा में आया। मैं सोचा था कि मैं वो पेपर पढ़ूंगा वहाँ पे। तो वहाँ जब कुर्सी पे बैठते हैं जैसे ही, तो प्रिंसिपल साहब आते हैं वहाँ पर, कार्लाइल मैकफार्लैंड साहब, और वो ये कहते हैं कि जो कुछ छुट्टियों में बच्चों को काम देना है वो तो व्हाट्सएप पे हो जाएगा, लेकिन आज की शोक सभा कैंसिल की जाती है। आप मुझे बताएं, क्या कोई अपने जो साथी है उसको, जो उसकी जो डेथ हो गई है, उसके लिए क्या कभी आपने सुना है कि एक शोक सभा कैंसिल की जाए? तो इसका हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, बहुत एक झटका सा लगा। और हम लोगों से ये कहा उन्होंने, जो वर्ड्स थे कि पुश ऑफ, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। तो कुछ लोग उनके साथ चले जाते हैं। हम लोग तो बिल्कुल अचानक से जब कोई हरकत हो जाएगी तो क्या समझ में आएगा, तो कुछ लोग हम साथ में आ जाते हैं, और कुछ लोग उधर जाते हैं, तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है एकदम से। तो चूंकि हम खड़े थे वहां पर, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं ऐसे साथियों के साथ में हूँ जिन्होंने हस्ताक्षर करके केवल ये पूछा था कि सर इस कॉलेज को कौन चलाएगा, सर इस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, क्या आपको एक्सटेंशन मिला है, वो मुझे बता दीजिए आप। तो उसमें मैंने भी साइन की थी, क्योंकि मैंने साइन की थी, मैं इनके साथ में खड़ा था, तो मेरा यही कसूर था, और मेरा क्या कसूर हो सकता है। और अचानक से मुझको जो है वो मेरे पास में एक लेटर इशू किया जाता है कि आज से आपकी सर्विसेज समाप्त की जाती है। अब आप सोचिए कि जिस दिन से मुझको वो लेटर इशू हुआ है, तो क्या हमारी दिन और रात में हमको चैन हो रहा होगा, क्या हमको नींद आ रही होगी? हमारा भी एक छोटा सा बच्चा, हमारी वाइफ है हमारी,
है किस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पल कैसे गुजर रहे होंगे। तो ये एक मतलब गैर इंसानी अमल है। 1 महीना पहले नोटिस दिया जाता है। किसी टीचर को अगर आपको निकालना नहीं पसंद आ रहा है, वो कोई बात उसकी लगती है, तो आप उसे बताएँ। बिना किसी कोई सूचना के उसको अचानक से एक मोबाइल पे मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी सेवाएँ समाप्त की जाती हैं। इसके अलावा मेरे एक और उर्दू के साथी हैं, डॉक्टर नाज़िर हुसैन, उनको भी इन्होंने रखा था। उनको भी एक लेटर इश्यू होता है कि आपको भी निकाला जाता है यहाँ से। वो दूसरे हैं और एक और आप लोग पता कर लीजिएगा, दूसरे हैं वो। मेरी जानकारी में मैं हूँ। कैथी मैडम है, उनको भी निकाला गया है। वो कॉन्ट्रेक्शन जॉब पर है, उनके बेटे को कैंसर भी है, उनको भी निकाल दिया। तो 3 टीचर हम हम लोगों ने लेटर भेजा और मैंने स्वयं जो है श्री आनंदी जी पटेल साहब को मैंने एक वो मेल किया है। मैंने स्वयं कि जो है हम लोगों के जो शिक्षकों के साथ, हमारे साथियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए जो हमको समय दें, हम अपनी बात उन तक रखेंगे। ये बात हमने वहाँ तक पहुँचाई।